नोएडा सेक्टर 150 की सुनसान सड़कें। शनिवार की रात ठंडी हवा और अंधेरा अपने साथ कई खतरों को लेकर आया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये रात युवराज के लिए आखिरी साबित होगी। 27 वर्षीय इंजीनियर जो गुरुग्राम से अपने ऑफिस लौट रहे थे, अपने जीवन के सबसे डरावने मोड़ की ओर बढ़ रहे थे। युवराज की गाड़ी ने अचानक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में पानी भरे गड्ढे की ओर छलांग लगा दी। ये गड्ढा, जो शहर की अनदेखी और बिल्डर की लापरवाही का प्रतीक था, युवराज की आखिरी मंजिल बन गया। शुरुआत में ये सिर्फ एक आवाज़ और धक्का था, लेकिन जैसे ही युवराज की कार गहरे पानी में डूबी, असली डर शुरू हुआ। पानी ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया और युवराज की सांसें जैसे ठहर सी गईं। आसपास की सड़कों पर कोई मदद नहीं थी, कोई बैरियर नहीं था, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे, लेकिन पानी और अंधेरे के बीच उन्हें युवराज तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। 2 घंटे, इतना समय जिसमें शायद एक जीवन बचाया जा सकता था, लेकिन सिस्टम की चूक ने युवराज को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। मंगलवार दोपहर 4 दिन बाद क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया, और जो दृश्य सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। कार का सनरूफ खुला, बोनट मुड़ा हुआ और जलीय झाड़ कार पर लटके हुए थे। ये साफ था कि युवराज ने खुद को बचाने के लिए आखिरी प्रयास किए, सनरूफ या टूटे विंडशील्ड का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की कोशिश की होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कार ने गड्ढे में गिरते समय किसी मजबूत अवरोध से टक्कर मारी, संभवतः सड़क और निर्माण स्थल को अलग करने वाले नाले के बैरियर से। ये कोई सामान्य हादसा नहीं था, ये एक त्रासदी थी जिसमें सिस्टम और लापरवाही ने युवराज की जान ले ली। जांच में ये खुलासा हुआ कि निर्माणाधीन मॉल और आसपास के प्लॉट में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। कोई बैरियर, कोई चेतावनी बोर्ड, कोई रोशनी, कुछ भी नहीं। बिल्डर अभय कुमार की लापरवाही सीधे तौर पर इस हादसे की वजह बनी। एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है, बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल अब भी जस के तस है। क्या प्रशासन और बिल्डर की लापरवाही ने सिर्फ एक युवा का जीवन ही छीना, या ये पूरे सिस्टम की नाकामी का संकेत है? हादसे के बाद सेक्टर 150 में स्थानीय लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। अगर सुरक्षा उपाय होते, अगर चेतावनी बोर्ड होते, तो ये हादसा नहीं होता, एक स्थानीय निवासी ने आक्रोश व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर भी लोग बिल्डर और प्रशासन को कोस रहे हैं और युवराज की मौत को सिस्टम फेलियर का प्रतीक बता रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण स्थलों पर हमेशा बैरियर, चेतावनी बोर्ड और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पानी भरे गड्ढे को ढकना या चेतावनी देना अनिवार्य है। विशेषज्ञों के अनुसार सनरूफ और बोनट खुला होना ये संकेत है कि युवराज ने आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम की चूक ने उसकी जान ले ली। युवराज की मौत केवल एक हादसा नहीं, बल्कि निर्माण उद्योग और प्रशासन की लापरवाही की सच्ची तस्वीर है। ये घटना पूरे शहर के लिए चेतावनी है कि अगर सुरक्षा मानकों की अनदेखी जारी रही तो भविष्य में और भी जानें खतरे में पड़ सकती हैं। इस दर्दनाक रात ने ये भी दिखा दिया कि एक जिंदगी कितनी आसानी से लापरवाही की भेंट चढ़ सकती है। युवराज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को झकझोर देगी जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करता है। मेरे डिवीजन है और उसके सहयोग में प्राधिकरण के टीम है, वहाँ हमारे जिलाधिकारी नोएडा है, पुलिस कमिश्नर नोएडा है और सभी लोग हैं। तो अभी हमारी जो एसआईटी है इसने काम शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी लोगों से बात करके फिर ये देखना होगा कि किन्हीं कारणों से और किन्हीं परिस्थितियों में ये ऐसा दुखद घटना हुई है। चीफ फायर ऑफिसर आल्सो बी सस्पेंडेड। अभी हम लोग घटना की तहकीकात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। जब पूरी घटना की तहकीकात कर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, उसके बाद अपने निष्कर्ष से माननीय शासन को अवगत कराएंगे। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। जब सारे निष्कर्ष आ जाएंगे फिर आपको बताएंगे।